हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप तो सब लोग मस्त रहोगे। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया सेशन, नया वीडियो चैप्टर नंबर 1 का, स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का। ठीक है, तो आई होप तो सब लोग वेल रहोगे और आपने प्रीवियस सेशन सभी लोगों ने देख लिया रहेगा। हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर क्या देखा था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे सेट्स के। ठीक है, सेट्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने वीडियोस देखा नहीं है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के वीडियोस देख लो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखो हम लोग मेहनत कर रहे हैं अभी से ही आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो। डेली बेसिस पे आप 1 आवर्स दो खुद को और प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। हमारा प्रैक्टिस सेट क्या कह रहा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फॉलोइट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा था, रोस्टर मेथड्स एंड रूल मेथड। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें क्या कौन सा मेथड यूज करना है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में हम लोग को मालूम है कि क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, हम लोग इसको लिखते कैसे, सबसे पहला कोई तो एक अल्फाबेट्स ले लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए ले लिया। अब इसको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे एक करली ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, अब इवन नंबर होता क्या है ये हमको पता रहना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है हम सभी को सबसे पहले पता रहना चाहिए। तो इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो सिंपली लिख दो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट, खत्म, सिंपल। इतना सही तो काम करना है इसमें, बस सेट ऑफ इवन नंबर बोला है। एक हम लोगों ने अल्फाबेट ले लिया इवन नंबर बताने के लिए, करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 ये सब, उसके बाद में जो भी रहेगा ऐसा लिखते जाओ, हो गया। ठीक है, चलो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। देखो क्वेश्चन घुमाया हुआ है, डरना नहीं है। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बोला, तो प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर क्या है 2। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है एक, इसलिए सबसे पहले यहां पे लिख दो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। ठीक है, इतना लिख दिया। देयरफॉर हम लोगों ने इसके लिए ए लिया था तो यहां पे इसके लिए बी ले रहे हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, 2 फिनिश, इतना ही करना था हम लोग। बहुत ही ईजी है, लिख दिया। क्वेश्चंस बहुत ईजी तरीके से पूछेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं एग्जाम्स में। ठीक है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, तो इसको मैं अल्फाबेट सी से डोनेट कर दे रहा हूं करली ब्रैकेट के अंदर। सो -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। -1, -2, -3, -4, -5, एकदम सिंपल्स। ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, मतलब 7 जो सुर हैं हम लोग गाते हैं, जिसके ऊपर सारे संगीत बजती है, क्या बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, हमको बस वही लिखना है। बस क्या करना है, अभी यहाँ पे हम लोगों को अल्फाबेट्स लेना है, करली ब्रैकेट बनाना है और लिखना है सा रे गा मा पा धा नी। तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी, लास्ट में फिर से सा आ रहा है, लेकिन मैंने सा लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं। क्यों, पहली बात तो क्या बोला है, 7 बेसिक साउंड्स, और याद रखना कि इसमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, मालूम है ना, रिपीटेड शब्द से नहीं लिखते। ठीक है, इसकी वजह से सिर्फ 7 साउंड्स बोला है तो मैंने 7 ही लिखे है, 7 साउंड से लिखे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। पहला वाला क्वेश्चन शायद से सभी को समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। हमको ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको शब्दों में लिखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, 4/3, 4/3, इसको क्या मैंने बोला था मैं पढ़ने के टाइम पे, इज अ सेट ऑफ या बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3
इज अ एलिमेंट set belongs to Q। सिंपल, बस इतना ही है। और एक चीज नोटिस करो, अब यहाँ पे ना तो बिलोंग्स टू बकेट, यहाँ पे क्रॉस लाइन मारा है। अगर एक क्रॉस लाइन मार दिया है ना तो इसका मतलब क्या होता है, -2 इज एलिमेंट सेट डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये बिलोंग्स टू है और ये डज नॉट बिलोंग या नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, का जो थर्ड क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यहां पे मैंने करली ब्रैकेट नहीं दिया है, ठीक है, दे देता हूं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या कैसा रीड करते, जब मैंने आप लोगों को ना सिखाया था रीड कैसे करना है, देन इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेट P is a set of P's, मतलब सेट P का ऐसा सेट है that P is an odd number। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। दो आपको एग्जांपल्स लिखने हैं, तो हम लोगों ने कुछ भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हो आप। ठीक है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल मंथ इन इंडियन सोलर ईयर। अभी देखो हम लोगों को ना इंग्लिश ईयर के तो नेम याद है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, बट इंडियन सोलर ईयर मतलब जो हमारे भारत देश में पहले जो यूज होता था, अब तो हम लोग सारे वेस्टर्न कल्चर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पहले भारत देश में यूज होता था, जैसे कि उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं वो। तो सबसे पहला मैंने काम बताया था आपको, क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट लिखना है और ओपन करली ब्रैकेट आपको लिख देना। ठीक है, अब देखो नेम्स में क्या आएगा, सबसे पहला क्या आता है, ये बहुत सारे कम लोगों को याद होगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। ठीक है, उसके बाद आएगा अश्विन, कार्तिक, माघ का महीना, मार्गशीर्ष। ठीक है, मार्गशीर्ष के बाद क्या आता है, पौष, मार्ग, फागुन, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये होते हैं हमारे सोलर ईयर, कौन से, इंडियन सोलर ईयर। तो ये हम लोगों को याद रहने चाहिए, कौन से, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मार्ग और फागुन। फागुन मोस्टली हम लोग को मालूम है ना कि मार्च के महीने में होली आती है, तो ये हमारा लास्ट मंथ होता है। अभी हम इंडियन सोलर की ईयर के हिसाब से हम लोग नियर अबाउट 2086 या 87 संवत ईयर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। वो आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा साल चल रहा है अभी इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और कमेंट जरूर करना। तो इससे मुझे मालूम पड़ेगा कौन कौन से बच्चे लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता करके बताना है कि भारतीय कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है या हम लोग कौन से ईयर में हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड वाला होमवर्क दिया मैंने आप लोगों को, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी चीज है, मैं इसको बी ले लेता हूँ, कैपिटल बी से डोनेट करूंगा, ये हो गया, कैप्टन बी से डोनेट किया, करली ब्रैकेट ओपन, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में क्या हो सकता है, हमारी ईयर्स जो कि हम जिससे सुनते हैं, नोज, आइज,
ठीक है, हमारी स्किन, टंग, ठीक है, ये हमारे सारे कौन कौन सी चीजें हैं ऑर्गन से, ठीक है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन से, कि इससे हमको सेंस मालूम पड़ता है, स्मेल्स नोज से, कानों से सुनते हैं, ठीक है, टंग से टेस्ट मालूम पड़ता है, किसी ने चुटकी ले लिया, पिन किया तो हमको कैसे मालूम पड़ता है, स्किन से मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो और ये आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में, और ये फ्री में मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ हर एक क्वेश्चंस, तो आपके नोटबुक में इसी तरीके से जाना चाहिए, जो होमवर्क दिया हूँ वो आपको होमवर्क पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये कैसे लिखना है वो मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा इस मेथड में, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय यूजिंग रूल मेथड, और तो इसका एक ही क्वेश्चन दूंगा, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और वो आपके नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या बोला है, a इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। देखने के बाद ही समझ में आएगा कि आप लोगों को कि ये एक्चुअल में है क्या। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, मीन्स ये स्क्वायर से, नंबर्स के स्क्वायर है, बट वो नंबर्स कौन से है, ये 1 से लेकर के 10 तक के जो स्क्वायर्स हैं उन नंबर्स के स्क्वायर्स दिए हुए, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे, हमको लिखना कैसे, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसको अब लिखने के लिए ना कौन सा मेथड में, रूल मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, x such that x is equals to n squares, x belongs to n means नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, और वेयर x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, वेयर इज x इज लेस देन 10, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है किसमें, रूल मेथड में, ठीक है। x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर्स, n वेयर, अभी क्या पे n स्क्वायर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और जो हमारा x है वो क्या है, वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, और x इक्वल्स टू क्या है, n स्क्वायर, ठीक है, ये सब स्क्वायर्स है। तो इस तरीके से आपको करना है सिंपली तरीके से। तो पूरी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस मोस्टली सॉल्व करा दिए हैं, कुछ होमवर्क दिया है, तो अच्छे से नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो, और अच्छे से पढ़ाई करो, अभी से स्टार्ट कर दो, जिससे आने वाला जो ईयर है आप लोगों के लिए 9th और 10th, ये 9th जो है आपका 10th का बेस है। तो अभी से पढ़ाई करो और लग जाओ और अच्छे मार्क्स लेके आओ। ऐसे ही हमारी मेहनत को आप लोग सक्सेस करो। सिर्फ एक काम कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़, पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। बस आपका 10-15 सेकंड लेकर के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को, और थोड़ा सपोर्ट करते रहो। हमारी मेहनत को थोड़ा सा और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।